हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 12th चैप्टर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर स्टूडेंट्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन मींस हम जो कंज्यूमर है उसके राइट को, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। हाउ? कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड एनालाइज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के एनालाइज से एक चीज़ क्लियर है कि प्रेजेंट डे पे कंज्यूमर ही किंग है मार्केट का। अगर हम पहले की बात करें, बिफोर 1991 जब हमारे पास एमएनसीज कंपनीज, बाहर की कंपनीज इंडिया में नहीं आई थी, तो उस टाइम पे बहुत ही लिमिटेड प्रोड्यूसर्स होते थे, तो वही किंग थे उस टाइम पे, क्योंकि अपनी मोनोपोली चलती थी प्राइस के रिगार्डिंग, गुड्स की सप्लाई के रिगार्डिंग। लेकिन आज बहुत सारी कंपनीज प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो उस केस में आज के दिन जो किंग है मार्केट का वो है कंज्यूमर। द प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस गुड्स कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स, बट इट इज़ ऑब्जर्व दैट दिस ऑब्लिगेशन इज नेग्लेक्टेड बाय सम बिजनेसमैन। भाई आज के दिन वैसे तो सभी प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स को ही देखते हुए गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ बिजनेसमैन अभी भी इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं और वो इन्वॉल्व हैं किस चीज़ में, अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, या फिर सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब लो क्वालिटी गुड्स या एडल्ट्रेशन, उसमें मिलावट करके एक्सेट्रा। सो देयर इज़ नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसके लिए ज़रूरत होती है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की। हैंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही हमारा क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशंस और टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड सम ऑफ दिस रेगुलेशंस आर। तो इसके लिए हमारे एक एक्ट बना हुआ है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसको लाया तो गया था 1986 में, 1986 में हम इसको लेके आए थे, बट इसको अप्लाई किया गया था कम इन टू फोर्स फ्रॉम जुलाई 1, 1987। मेन फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के? 3 मेन फीचर्स हैं। पहला, ये प्रोवाइड करता है राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर की, कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स है और क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंडली, सेफ गार्ड, कंज्यूमर को सेफ गार्ड करता है अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंसी, सर्विस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। और थर्ड, ये प्रोवाइड करता है 3 टायर रेडरेसल एजेंसीज जहाँ पर कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और दीज आर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो लीगल प्रोटेक्शन में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कम इन टू फोर्स फ्रॉम जुलाई 1, 1987। 3 फीचर्स देता है, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, सेफ गार्ड का काम करता है, और प्रोवाइड कर रखे 3 टायर रेडरेसल एजेंसीज जहाँ पर वो कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब इसी के थ्रू इस एक्ट में क्या क्या राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर को, उन्हें पढ़ते हैं। कंज्यूमर राइट्स, सबसे पहला राइट है कंज्यूमर का राइट टू सेफ्टी। सबसे पहला राइट है उसका राइट टू सेफ्टी। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजर्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मतलब जो कंज्यूमर को एक राइट है सेफ्टी का, कि वो अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को बचा सकता है कि भाई किसी तरह की कोई मार्केटिंग से, कोई सर्विसेज की जो उस कंज्यूमर के लिए खतरनाक हो सकती हैं। दिस राइट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेफ एंड सिक्योर लाइफ। दिस राइट इंक्लूड्स कंसर्न फॉर कंज्यूमर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल एज देयर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। समटाइम द मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट्स इन कोई प्रेशर कुकर में, गैस सिलेंडर में, या कोई इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में मे कॉज लॉस ऑफ लाइफ। उससे कंज्यूमर की लाइफ का भी लॉस हो सकता है, हेल्थ का भी लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी। दिस राइट टू सेफ्टी प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम सेल ऑफ सच हैजर्डस गुड्स एंड और सर्विसेज। राइट टू इन्फॉर्म, सेकेंड राइट क्या है? राइट टू इन्फॉर्म
अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन. किस चीज़ की इंफॉर्मेशन? अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट द अब्यूजिव और अनफेयर प्रैक्टिसेस. थर्ड, राइट टू मेक चॉइस. अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी कंज्यूमर हैज़ राइट टू चूज. मतलब अब कंज्यूमर के पास राइट होता है, वो अपनी मर्जी से चूज कर सकता है. उसके साथ कोई भी फोर्सफुली, कोई भी जो सेलर है फोर्सफुली ये नहीं कर सकता है कि आपको ये गुड्स ही परचेज करनी है. चूज द गुड्स और सर्विसेज ऑफ हिज लाइकिंग, हिज हर लाइकिंग. द राइट टू चूज मीन्स एन assurance of availability, ability and access to the variety of products and services at competitive price. And competitive price means just a fair price. Competitive price means just a fair price. The producer or supplier or retailer should not force the consumer to buy a particular brand only. वो उसको फोर्स नहीं कर सकता है. कंज्यूमर फ्री है, जिस भी ब्रांड की गुड्स, जिस भी क्वालिटी गुड्स वो खरीदना चाहे वो खरीद सकता है. राइट टू बी हियर्ड और राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन. अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और टू बी हियर्ड और राइट टू एडवोकेट हिज इंटरेस्ट. तो अपनी उसकी वकालत कर सकता है, उसकी सुनवाई का उसको अधिकार है कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है. इन केस अ कंज्यूमर हैज बीन एक्सप्लॉइटेड और हैज एनी कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रोडक्ट or service, then he has the right to be heard and be assured that his her interest would receive due consideration. This right include the right of representation in government and in other policy making bodies. तो उसको सुनवाई का अधिकार है. Right to seek redressal. According to this right, consumer has the right to get compensation or seek redressal against unfair trade practices or any other exploitation. This right assures justice to consumer against exploitation. कि भाई जो भी उसके साथ गलत किया है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की है, उसको मिलावट का सामान दिया है, उसको नकली सामान दिया है, या जो भी उससे उसका प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, उसके लिए उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए. द राइट ऑफ रेडरेसल इंक्लूड्स कंपनसेशन. कंपनसेशन भी हो सकता है इन फॉर्म ऑफ मनी, या उसका रिप्लेसमेंट हो सकती है गुड्स की, या उसको डिफेक्ट को रिपेयर किया जा सकता है. ये डिपेंड करेगा कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पे. वेरियस रेडरेसल फॉर्म्स आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट एंड नेशनल लेवल्स एंड स्टेट लेवल्स. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू दिस राइट, it is a right to consumer to acquire the knowledge and skills to be informed to consumers. It is easier for literate consumers. भाई ऐसे एक तरह देखा जाए तो ये जो पढ़े लिखे कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए तो आसान है, know their rights and take actions, but the right assures that illiterate consumer can seek information about the existing acts and agencies are set up for their protection. अब पढ़े लिखों को तो पता है, लेकिन जो इलिटरेट कंज्यूमर है उनको भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई एक्ट बना हुआ है, ये एजेंसीज हैं जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्लूडेड कंज्यूमर एजुकेशन इन स्कूल कैरिकुलम. तो इसको स्कूल कैरिकुलम में भी इंक्लूड किया गया. एंड इन दिस वेरियस यूनिवर्सिटी कोर्सेज. गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग यूज ऑफ मीडिया टू मेक द कंज्यूमर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड मेक वाइज यूज़ ऑफ देयर मनी. आपने देखा होगा पहले ऐड आती थी जागो ग्राहक जागो करके, एक ऐड आती थी टीवी पे कि भाई कोई भी सामान लेते टाइम पूरा सब कुछ ध्यान रखना है. पेट्रोल ले रहे हो तो उसमें आप देखो, हर एक चीज़ को तोल कर लो, जल्दबाजी में कुछ मत खरीदो. तो उसको लेकर और बाद में एक स्लोगन आता तो जागो ग्राहक जागो. एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट. एक तो अपने राइट के बारे में वो जाने, उसको पता हो, उसको भी यूज़ करे. अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंज्यूमर इज ग्रांटेड वेरियस राइट्स सच एज राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड एक्सेट्रा. बट दिस राइट विल बी यूजफुल ओनली व्हेन कंज्यूमर एक्सरसाइजेज दिस राइट. द कंज्यूमर मस्ट सेलेक्ट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंसेज. ही मस्ट फाइल अ कंप्लेंट इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. ही मस्ट बी अवेयर हिज राइट्स एंड एक्सरसाइज दैम वेन एवर रिक्वायर्ड. तो उनको जो उनका इस्तेमाल करे जब उसको उसकी जरूरत हो. कॉजन कंज्यूमर्स. द कंज्यूमर शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ सेलर. अरे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है कि वो क्या कह रहा है, अपने आप भी देखना है. ही मस्ट इंसिस्ट ऑफ गेटिंग फुल इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी, यूटिलिटी, प्राइस एक्सेट्रा. फाइलिंग कंप्लेंट फॉर
रेड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसीज, अगर कोई जेन्युइन शिकायत है तो उसके लिए जरूर है उसकी कंप्लेंट फाइल करे। मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर इग्नोर्स द लॉस ऑफ सफर्स ऑफ परचेज ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज, बट दिस एटीट्यूड ऑफ नॉट फाइलिंग कंप्लेंट एनकरेज द करप्ट बिजनेसमैन टू सप्लाई लो स्टैंडर्ड एंड डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज। भाई बहुत बार कंज्यूमर क्या करता है, छोड़ देता है, चल छोड़ कोई नहीं, हो गया, वो कंप्लेंट नहीं करता। इसमें कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, अदरवाइज कंप्लेंट नहीं फाइल करते हैं तो वैसे जो करप्ट बिजनेसमैन है उनका वो इनक्रेज होते हैं कि ठीक है और ज़्यादा लो क्वालिटी गुड्स बेचो, किसने हमारा क्या बिगाड़ लेना है। द कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट इवन फॉर अ स्मॉल लॉस, चाहे छोटा लॉस हो बड़ा लॉस हो, करना ही चाहिए। दिस अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स विल मेक द सेलर मोर कॉन्शियस टू सप्लाई गुड्स, सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट की, वो क्वालिटी प्रोडक्ट ही करेंगे। और वेन एवर कंज्यूमर इज फाइलिंग अ कंप्लेंट इज मस्ट बी जेन्युइन, और एक वो जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कोई फेक कंप्लेंट की जाए। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कॉन्शियस की वो अच्छी क्वालिटी गुड्स को खरीदे। द प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स, एडल्ट्रेशन प्रोडक्ट एंड डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड ओनली व्हेन कंज्यूमर हिमसेल्फ स्टॉप्स कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये कब होता है, अब कंज्यूमर क्या करता है, प्राइस की वजह से किसी वजह से वो सस्ती गुड्स को खरीदता है, लो क्वालिटी गुड्स को खरीदता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है क्वालिटी से। अगर वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, अच्छी क्वालिटी की गुड्स खरीदे, तो ये चीज़ अपने आप ही बंद हो जाएगी। वाइल परचेजिंग द गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर मस्ट लुक फॉर क्वालिटी मार्क सच एस ISI मार्क, एग मार्क, ISO, वूल मार्क एक्सेट्रा। डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट, खाली एडवर्टाइजमेंट देख के ही नहीं चलना है कि किसी भी गुड्स को खरीद लो। द एडवर्टीजमेंट ऑफन एक्सक्रेटेड द क्वालिटीज ऑफ फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हमेशा एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, उसकी फीचर्स को दिखाते हैं, बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं उसको। द कंज्यूमर मस्ट कंपेयर द एक्चुअल यूज ऑफ प्रोडक्ट with the use shown in advertisement, and whenever there are any discrepancy or difference it must brought into notice of sponsor of advertisement and instead of stop showing executive qualities। मतलब जो बड़ा चढ़ा के क्वालिटी दिखाते हैं उसको नहीं दिखाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें उस पर बेस होकर गुड्स को परचेज नहीं करना चाहिए। इंस्टेंट ऑन कैश मेमो, हमें हमेशा जब कभी भी हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं उसका एविडेंस होना चाहिए, तो हमें कैश मेमो या फिर बिल है उसको लेना चाहिए। To file a complaint, the consumer needs to evidence of purchase, and cash memo is the evidence of proof that consumer has paid the goods or services. A seller is bound to give a cash memo even if buyer does not ask for it. अगर वो ना भी मांगे तो भी उसको देना होता है। To file a complaint, the get compensation, the consumer must ask for cash memo. Marks इंडिकेटिंग क्वालिटी इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, भाई कौन से मार्क, किस चीज़ को देखना चाहिए हमें। ISI मार्क, ISI मार्क होता है कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की, इलेक्ट्रॉनिक या ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स पे ISI मार्क होता है, इस टाइप का जैसा आपको दिख रहा है ISI। एग मार्क, एग मार्क होता है बेसिकली किस पे, ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटी या लाइव स्टॉक प्रोडक्शन जो होता है हमारा, जैसे भी मस्टर्ड ऑयल है या फिर घी है, इन चीज़ों के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उन पे हमारा मार्क होता है इस तरह का, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। BSI मार्क, होल मार्क ऑन गोल्ड ज्वेलरी। वूल मार्क मीन्स इट सिग्निफाइज 100% प्योर वूल। इको मार्क मतलब वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इस तरह के मार्क्स होते हैं हमारे गुड्स पे जिनको हमें चेक करना चाहिए उन गुड्स को खरीदते टाइम। अब कुछ रिलीफ्स एंड रेमेडीज अवेलेबल हैं कंज्यूमर्स के लिए, वो क्या हैं कि भाई डिफेक्ट्स को रिमूव कर देंगे, गुड्स को रिप्लेस कर देंगे, पैसे को रिफंड कर देंगे, अगर लॉस या इंजरी हुई है तो उसके लिए कंपनसेशन पे कर देंगे, डेफिशिएंसीज को रिमूव किया जा सकता है, डिसकंटिन्यूएंस कर सकते हैं वो कि अब आगे से हम फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, तो जो खतरनाक जो हैजर्ड्स गुड्स हैं उनको सेल करना स्टॉप कर सकते हैं या उनको मार्केट से विड्रॉ कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट ऑफ ग्रीवेंटी पार्टी, मतलब जो भी शिकायत करने वाली पार्टी थी उसको जो भी एडिक्वेट अमाउंट है वो दे सकते हैं। पे एनी अमाउंट टू बी क्रेडिट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड में भी पैसे दे सकते हैं। टू इशू करेक्ट एडवर्टीजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, टू पे एडिक्वेट कॉस्ट ऑफ एप्रोप्रिएट पार्टी। ये कुछ हमारे रिलीफ्स हैं अवेलेबल जो कंज्यूमर को मिलेंगे। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज चैप्टर इज, मैंने बताया था पहले भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में रेडरेसल एजेंसीज प्रोवाइड की गई हैं, थ्री टायर रेडरेसल एजेंसीज प्रोवाइड की गई हैं। वो कौन सी हैं हमारी? 3 टायर मैकेनिज्म मशीनरी चलती है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर, एक प्रेसिडेंट होगा, 2 मेंबर होंगे, और प्रेसिडेंट कैन बी रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या तो रिटायर्ड या वर्किंग जज होना चाहिए।
They are appointed by state government. The complaining for goods and services worth rupees 20 lakh or less can be filed in this agency. 20 लाख से कम या 20 लाख तक का ही केस फाइल किया जा सकता है. द एजेंसी सेंड द गुड्स फॉर टेस्टिंग. इसमें एजेंसी गुड्स को टेस्टिंग के लिए भेजेगी, लेबोरेटरी में उसको चेक करवाएगी और उसी के बेस पर, उसी की फैक्ट और रिपोर्ट्स के बेस पर वो देखेगी कि एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द जस्टिफिकेशन. अगर कोई पार्टी से जस्टिफिकेशन से जुडिशरी सिस्टम से नहीं सेटिस्फाइड है तो वो 30 डेज के दिन में स्टेट कमीशन पर भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है. स्टेट कमीशन, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 2 मेंबर्स और द प्रेसिडेंट मस्ट बी रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट. दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. द कंप्लेंट ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज मोर देन 20 लाख, एक तो 20 लाख से ज़्यादा, और लेस देन 1 करोड़, लेस देन 1 करोड़ के इसमें केस फाइल कर सकते हैं. कमीशन ऑन रिसीविंग कंप्लेंट, द स्टेट कमीशन कॉन्टैक्ट द पार्टी अगेंस्ट होम द कंप्लेंट इज टू बी फाइल. उसको करते हैं, फिर उन गुड्स को सेम लेबोरेटरी में भेजते हैं, उसको जरूरत है तो फिर जो भी एग्रीव्ड पार्टी अगर इसके भी जजमेंट से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो 30 डेज के अंदर अंदर में अपील कर सकते हैं नेशनल कमीशन में. एंड द लास्ट है हमारा नेशनल कमीशन. नेशनल कमीशन कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर्स, प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स, वन ऑफ हुम शैल बी वोमेन, एक जिसमें वोमेन होनी चाहिए. सभी को कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पर कंप्लेंट की जा सकती है वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड रुपीज 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा की. ऑन रिसीविंग द, वो सेम है, ऑन द रिसीविंग द कंप्लेंट ऑफ नेशनल कमीशन इन्फॉर्म्स द पार्टी अगेंस्ट होम कंप्लेंट इज टू बी फाइल्ड. और फिर गुड्स को टेस्टिंग के लिए भेजेंगे अगर जरूरत है, और गिव जजमेंट. अगर एग्रीव्ड पार्टी को जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो देन दे कैन फाइल कंप्लेंट इन सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज. तो उसके बाद वो कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में. तो बेसिकली स्टूडेंट इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग, कंज्यूमर्स के राइट, कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और बाद में हमारा है 3 टायर रेडरेसल एजेंसीज. थैंक यू.